हेलो गाइस, वेलकम टू डी वन अकेडमी। आज हम शुरुआत करने वाले हैं ब्लड रिलेशन के पार्ट 9 की। लास्ट क्लास में हमने पार्ट 8 को कवर किया था और लास्ट क्लास में हमने क्या किया था। लास्ट क्लास में हमने किए थे पजल वाले क्वेश्चंस। मैंने आपको बताया था पजल के दो टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, एक तो बनता है लेटर बेस्ड और दूसरा बनता है ये नेम बेस्ड। तो लेटर बेस्ड वाले जो क्वेश्चंस थे हम पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट क्लास में हमने लेटर बेस्ड के लेवल 4 वाले क्वेश्चंस किए थे, एडवांस वाले क्वेश्चंस, ठीक है। और जिसने भी लास्ट क्लासेस नहीं देखी पहले उन क्लासेस को जरूर देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने एक प्ले लिस्ट बना रखी है सफल बैच के नाम से, क्योंकि हमारा जो ये रीजनिंग का बैच है इसका नाम सफल बैच है। सफल बैच के नाम से ही आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ जाकर पहले उन क्लासेस को जरूर देख लेना, सीक्वेंस में देखना, जैसे पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरीके से देखना है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, आज की क्लास में हम करेंगे पजल का सेकंड टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं नेम बेस्ड वाले। तो नेम बेस्ड वाले क्वेश्चंस आज हम स्टार्ट करेंगे। अब इन क्वेश्चंस को ही देखते हैं, इसका भी हम लेवल वाइज करेंगे, जैसे लेवल 1 लेवल 2 इस तरीके से करेंगे हम। तो आज हम देखेंगे नेम बेस्ड के लेवल 1 वाले क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर यूपीपी कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है, जो री एग्जाम होता है उसमें आया था ये। तो इसमें क्या दे रखा है, इसमें नेम दे रखे हैं, ठीक है। नेम वाले क्वेश्चन है, नेम बेस्ड वाले क्वेश्चन, पजल के नेम बेस्ड वाले क्वेश्चन। और लास्ट क्लासेस में हमने क्या किए थे, हमने किए थे लेटर बेस्ड वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो उनमें क्या था, उनमें लेटर का यूज़ हो रहा था और इसमें नेम का यूज़ हो रहा है, ठीक है। बस इसमें सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, उसमें जो है लेटर का यूज़ करते हैं और इसमें नेम का यूज़ करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बिल्कुल सेम रहते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है लेटर बेस्ड वाले देखने को मिलते हैं, नेम बेस्ड वाले बहुत कम आते हैं। तो लेटर बेस्ड के हम लेवल 4 तक के क्वेश्चंस कर चुके हैं। जब हम लेवल 4 तक के लेटर बेस्ड के क्वेश्चंस कर चुके हैं तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत आसान है, ठीक है, क्योंकि इनमें नेम का यूज़ है और कॉन्सेप्ट वही लगाना है जो हमने लेटर बेस्ड वाले क्वेश्चंस में लगाया था। उसमें क्या लगाया था, हमने ट्रिक लगाई थी, इसमें ही उसी ट्रिक का यूज़ करना है, ठीक है। तो लेटर बेस्ड और नेम बेस्ड इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ नेम का ही डिफरेंस है। वहाँ पर लेटर का यूज़ होता है और यहाँ पर नेम का यूज़ होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं और अपनी ट्रिक से इन क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। ट्रिक मैंने आपको बताई थी, क्या बताया था ट्रिक में, ट्रिक में मैंने आपको बताए थे 4 पॉइंट्स, ठीक है। याद है नहीं वो, हाँ उनको याद जरूर रखना, ठीक है। चलो अब देखते हैं, यदि जेवियर याकूब के बेटे का भाई है तो जेवियर याकूब से किस प्रकार संबंधित है। इंग्लिश में यह है, इफ जेवियर इज द ब्रदर ऑफ द सन ऑफ याकूब सन देन हाउ इज जेवियर रिलेटेड टू याकूब, ठीक है। हमें क्या बताना है, या जेवियर का रिलेशन बताना है, किससे बताना है, याकूब से। तो हम फैमिली ट्री बनाएंगे। इसका फैमिली ट्री कहाँ से बनाते हैं हम, जिसका रिलेशन पूछा गया है हम वहीं से फैमिली ट्री स्टार्ट करते हैं। ये हमारी ट्रिक का पहला पॉइंट है, क्या है, जिसका रिलेशन पूछा गया है हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो रिलेशन किसका पूछा गया, जेवियर का। जेवियर याकूब से किस प्रकार संबंधित है, तो जेवियर कहाँ है यहाँ पर, जेवियर याकूब के बेटे का भाई है। तो हम इसको बनाते हैं, जेवियर क्या है, यह है याकूब, याकूब के बेटे का भाई। तो याकूब का बेटा बनाते हैं पहले, यह है याकूब का बेटा। अभी हमें कुछ नहीं पता कि कौन है कौन नहीं, सिर्फ हमें यह पता है कि याकूब के बेटे का भाई है। फिर इसका भी एक बेटा है, फिर उसका जो भाई है वो कौन है, वो जेवियर है, जेवियर, ठीक है, एक्स से बनाया है जेवियर, ठीक है। तो ये जेवियर है, जेवियर क्या है, याकूब के बेटे का भाई। तो हमें क्या बताना है, जेवियर याकूब से किस प्रकार संबंधित है, किसका रिलेशन बताना है, जेवियर का, किससे, याकूब से। तो याकूब से चलते हैं, कहाँ से चलेंगे हम, याकूब से। और याकूब का जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल, बताइए, मेल है या फीमेल। अब हम देखेंगे कि याकूब है तो हम क्या कर देंगे, मेल लगा देंगे, लेकिन नहीं लगाना। मैंने आपको बताया था ना, कभी भी जेंडर को किससे डिफाइन नहीं करना है, नेम से कभी भी डिफाइन नहीं करना है, ठीक है। नेम कुछ भी हो सकता है। मैंने आपको बताया था ना कि कुछ नेम ऐसे भी होते हैं जो मेल के भी होते हैं और फीमेल के भी होते हैं, लड़की का भी होता है और लड़के का भी एक ही नाम हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कभी भी जो नेम होता है उसके बेस पर कभी भी हम जेंडर को डिफाइन नहीं करेंगे। तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, हमें नहीं पता मेल है फीमेल, हमें इससे कोई मतलब ही नहीं। हमें किसका जेंडर बताना है, हमें उसका जेंडर देखना है जो जिसका रिलेशन पूछा गया है। किसका रिलेशन पूछा गया है, यहाँ पर जेवियर का रिलेशन पूछा गया है। तो हमारी ट्रिक का भी पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट क्या है, जिसका रिलेशन पूछा गया है हमें उसका जेंडर का पता होना ही चाहिए। तो रिलेशन किसका पूछा गया है, इसका पूछा गया, इसका जेंडर हमें पता है, तो हमें और किसी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो हमें पूछा गया है जेवियर याकूब से किस प्रकार संबंधित है, तो हम याकूब से चलते हैं। ये याकूब का बेटा है और ये बेटे का भी बेटा है। तो ये क्या हुआ, ये इसका पोता हुआ, ये इसका भाई है। जब इसका भाई है तो ये भी पोता हुआ, ग्रैंडसन हुआ इसका, ठीक है। तो ग्रैंडसन एक ही ऑप्शन है, सी। सन भी नहीं होगा, कजिन भी नहीं होगा और ब्रदर भी नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, सी। सी में क्या है, ग्रैंडसन, पोता, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर एसएससी स्टेनो में आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। राहुल के पिता मोनिका की माँ के इकलौते पुत्र हैं। राहुल के पिता मोनिका की माँ के इकलौते पुत्र हैं। मोनिका के पति की सास का राहुल से क्या संबंध है? हमें क्या बताना है? रिलेशन बताना है। किसका रिलेशन बताना है? सास का रिलेशन बताना है। किससे बताना है? राहुल से बताना है। ठीक है, मोनिका के पति की सास का रिलेशन बताना है। किससे? राहुल से। इंग्लिश में राहुल्स फादर इज द ओनली सन ऑफ मोनिकाज मदर। हाउ इज मोनिकाज हस्बैंड्स मदर इन लॉ रिलेटेड टू राहुल? ये बताना है हमें। ठीक है, इसका हम फैमिली ट्री ड्रॉ करते हैं। हम कहाँ से करेंगे इसका फैमिली ट्री ड्रॉ? राहुल के पिता मोनिका की माँ के इकलौते पुत्र हैं। राहुल के पिता हैं, क्या हैं? पुत्र हैं। किसके पुत्र हैं? मोनिका की माँ के। तो पहले हम इसी को ड्रॉ करते हैं, राहुल के पिता को। मोनिका की माँ, ये है मोनिका, ठीक है, मोनिका। और इसकी माँ, ये है इसकी माता जी। ठीक है, मोनिका की माँ के इकलौते पुत्र हैं। कौन है? राहुल, राहुल के पिता हैं। तो इसकी माँ के इकलौते पुत्र, जब इसके पुत्र होंगे इकलौते तो क्या होंगे? इसके भाई होंगे। ये हैं भाई। ये कौन है? राहुल के पिताजी। ये इसके इकलौते पुत्र हैं। और इकलौते पुत्र कौन है? राहुल के पिताजी हैं। तो किसके पिताजी हैं? राहुल के। ठीक है, ये बन गया हमारा फैमिली ट्री। ठीक है, क्या दे रखा है इसमें? मोनिका की माँ के इकलौते पुत्र, ये कौन है? राहुल के पिताजी हैं। ठीक है, ये हमने बना लिया फैमिली ट्री। अब इसे पूछा क्या गया है? इसे पूछा गया है मोनिका के पति की सास का राहुल से क्या संबंध है? संबंध बताना है। किसका? राहुल का। किससे? मोनिका के पति की सास से संबंध बताना है। और ये सास कौन है? सास कौन होती है? मदर इन लॉ कौन होती है? ये होती है मदर। किसकी मदर? या तो हस्बैंड की या फिर वाइफ की मदर। ठीक है, उसी को हम सास बोलते हैं। तो पहले हमें ये पता लगाना है कि मोनिका के पति की सास कौन है। ठीक है, तभी तो हम रिलेशन बताएंगे राहुल का। तो मोनिका के पति की सास कौन है? पहले तो मोनिका का पति का है, पहले तो ये देखो। ठीक है, मोनिका का पति, ये मोनिका है, तो इसका हस्बैंड कहाँ पर होगा? ये होगा। जब ये हस्बैंड होगा तो ये वाइफ है, ये मतलब फीमेल है। ठीक है, नेम के बेस पर कभी भी जेंडर डिफाइन नहीं करना। ठीक है, अभी आप सोचने लगो कि ये मोनिका है तो फीमेल होगी, ऐसा कुछ नहीं है। हमने क्यों बनाया इसको फीमेल? क्योंकि इसके हस्बैंड दे रखा है। जब ये हस्बैंड है तो ये वाइफ होगी, इसलिए हम इसको फीमेल बना देंगे। ठीक है, तो अब ये इसका हस्बैंड है, तो इसकी सास कौन होगी? इसकी मदर इन लॉ कौन होगी? इसकी मदर इन लॉ कौन होगी? ये होगी इसकी वाइफ की मदर। तो इसकी वाइफ की मदर कौन है? ये इसकी वाइफ है, ये वाइफ की मदर है। तो ये कौन होगी? ये होगी सास। ये किसकी सास होगी? ये होगी इसकी सास। ये कौन है? इसका हस्बैंड है। ठीक है, ये हस्बैंड है, हस्बैंड की सास ये है। अब इसका रिलेशन बताना है किससे? राहुल से। सास का राहुल से क्या संबंध है? तो किसका बताना है? सास का संबंध बताना है। इसका रिलेशन बताना है किससे? राहुल से। तो हम राहुल से चलेंगे, इधर से चलेंगे। ठीक है, इसका रिलेशन बताने के लिए हम जिससे रिलेशन पूछते हैं उसी से हम अपोजिट चलते हैं। तो राहुल का क्या है? ये है। ये क्या है? ये पिताजी है, और ये पिताजी की भी माँ है। पिताजी की माँ क्या होती है? ग्रैंड मदर होती है। तो आंसर क्या होगा हमारा? सी। ठीक है, ग्रैंड मदर। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? सी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन यूपीपी कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है, लास्ट ईयर आया था। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? पहले क्वेश्चन देखते हैं। मेरे पिता की बहन के बेटे के पिता के ससुर का मुझसे क्या संबंध है? तगड़ा रिलेशन पूछा है भाई इसमें। तो इंग्लिश में देखते हैं। हाउ इज माई फादर सिस्टर सन्स फादर इन लॉ रिलेटेड टू मी? ठीक है, तो इसमें क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है ससुर का रिलेशन। किससे? मुझसे पूछा गया है। अब ये ससुर कौन है? किसके ससुर हैं? अब यहाँ पर देख लो, इतने रिलेशन दे रखे हैं, इनके बाद में ससुर जी आए हैं, फिर इनका रिलेशन बताना है। ठीक है, मुझसे रिलेशन बताना है इनका। चलो देखते हैं। पहले इसका करते हैं हम फैमिली ट्री ड्रॉ। फैमिली ट्री ड्रॉ कैसे करेंगे हम? मेरे पिता की बहन के बेटे के पिता के, पहले मेरे से लेते हैं, मतलब ये दे रखा है ना मेरे पिता के, पहले यहीं से लेते हैं। मैं कहाँ हूँ? मैं यहाँ हूँ। ठीक है, मैं यहाँ हूँ। मेरे पिता के बहन के, ये पिताजी हैं भाई इसके, ये जो भी मेरा है, मुझे मत समझ लेना इसको, ये जो भी है। ठीक है, ये इसके पिताजी हैं। मेरे पिता की बहन के, पिता की बहन ये आ गई है, इनके बेटे के पिता, ये इनके बेटे आ गए हैं। ठीक है, अब इसके पिता कौन होंगे? इसके पिता तो इसके हस्बैंड होंगे। ये जो इनकी सिस्टर है, इसके हस्बैंड ये होंगे। ठीक है, पिता के ससुर का मुझसे क्या संबंध है? अब ये पिताजी हैं। ठीक है, किसके हैं ये इसके पिताजी हैं।
जब इसके पिताजी हैं तो इनके ससुर कौन होंगे? ससुर होंगे, ससुर कौन होते हैं? वाइफ के फादर या हस्बैंड के फादर। तो इसके ससुर कौन होंगे? इनकी वाइफ के फादर, ये हैं इसके फादर। तो ये कौन हो गए? ये हो गए ससुर। किसके ससुर हैं? ये हैं इसके ससुर, इसके पिताजी के ससुर। तो यही तो आ गए। इनका रिलेशन बताना है किससे? इससे बताना है। तो इनका रिलेशन किससे बताना है? इससे बताना है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम? रिलेशन किससे बताना है? इससे बताना है, ठीक है। तो यहाँ से चलते हैं हम, रिलेशन इससे बताना है तो यहाँ से चलेंगे हम, उल्टा चलते हैं। तो ये इसके पिताजी हैं, ठीक है, ये पिताजी की सिस्टर है और ये सिस्टर के पिताजी है। तो इसका मतलब इसके ही पिताजी हैं, ये इनके पिताजी के पिताजी। तो पिताजी के पिताजी क्या होते हैं? क्या होते हैं? ग्रैंडफादर होते नहीं, तो ग्रैंडफादर। आंसर हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। ये समझ आया नहीं आया? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर एसएससी स्टेनो में आया हुआ क्वेश्चन है 2024 में। इसमें क्या पूछा गया है? इस क्वेश्चन में पूछा गया है श्याम राजू से कैसे संबंधित है। हाउ इज श्याम रिलेटेड टू राजू? श्याम का संबंध किससे बताना है? राजू से। तो हम पहले क्या करेंगे? हम इसका बनाएंगे फैमिली ट्री। फैमिली ट्री हम कहाँ से बनाते हैं? फैमिली ट्री हम बनाएंगे जिसका रिलेशन पूछा गया हम वहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो रिलेशन किसका पूछा गया? रिलेशन पूछा गया श्याम का। किससे? राजू से। तो हम श्याम से ही फैमिली ट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो श्याम कहाँ पर दे रखा है इसमें? श्याम यहाँ पर है। श्याम इज द ब्रदर ऑफ तुषार, ठीक है। श्याम क्या है? ये है श्याम। ये क्या है? ये भाई है। किसका भाई है? ये भाई है तुषार का, ठीक है। इधर आ जाएगा तुषार, ठीक है। श्याम तुषार का भाई है। इसके बाद क्या है? श्याम रवि का मामा भी है। श्याम क्या है? मामा है। किसका? रवि का। मामा कौन होता है? मामा होता है मदर्स ब्रदर, माता का भाई। क्या होता है वो? मामा होता है, ठीक है। तो किसका मामा है? ये है रवि का मामा। तो रवि का मामा कैसे बनेगा? ये यहाँ पर है रवि, ठीक है। रवि की जो मदर होगी उसका भाई होगा ये। तो रवि की मदर बनाते हैं यहाँ पर। यह है रवि की मदर, इसका भाई, ठीक है, इसका भाई। तो अब क्या हो गया? ये हो गया मामा। किसका? रवि का। श्याम रवि का मामा भी है, ठीक है। इसके बाद क्या है? श्याम राजू से कैसे संबंधित है? श्याम का रिलेशन बताना है किससे? राजू से। तो इस फैमिली ट्री में राजू तो कहीं पर नहीं आया, तो हम देखते हैं राजू कहाँ पर है। राजू इज द फादर ऑफ रघु। राजू रघु का फादर है। रघु का पिता राजू है, ठीक है। तो हम कैसे देखेंगे इसको? कैसे बनाएंगे? अब यहाँ पर है रवि और रघु भाई है। रवि और रघु भाई हैं, ठीक है। जब ये रघु का पिता है कौन? राजू, तो ये रवि का भी पिता होगा क्योंकि ये दोनों भाई। तो हम क्या करेंगे? रवि हमें यहाँ पर दे रखा है, तो रवि का पिता कौन है? रवि का पिता राजू है, ठीक। तो रवि का पिता कौन होगा? ये तो माता है और यहाँ पर हो जाएंगे पिताजी। कौन? राजू, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा राजू। तो राजू क्या है? रवि का पिता है। ये हमें कैसे पता चला? ये हमें पता चला यहाँ से, क्योंकि रवि और रघु दोनों भाई हैं। जब ये रघु का पिता है राजू, तो रवि का भी पिता होगा, ठीक है। तो रवि का पिता है, ठीक है। अब क्या पूछा गया हमसे? हमसे पूछा गया श्याम राजू से कैसे संबंधित है। अब दोनों आ गए फैमिली ट्री में, श्याम भी आ गया और राजू भी आ गया। तो हमें क्या क्या पूछा गया? श्याम राजू से कैसे संबंधित है। श्याम का रिलेशन बताना किससे? राजू से। तो राजू से बताना, तो इधर से चलेंगे हम, ठीक है। तो ये क्या है? राजू की वाइफ है और ये वाइफ का भाई है, ठीक है। वाइफ का भाई, पत्नी का भाई। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ समझ आया नहीं आया? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन एसएससी CHSL टायर 1 में आया हुआ क्वेश्चन है 2017 में, 2017 में आया था क्वेश्चन, ठीक है। और इसमें देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है लड़का लड़की से कैसे संबंधित है। लड़के और लड़की का रिलेशन बताना है, ठीक है। पहले देख लेते हैं इसमें इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है, उसके बाद में बताएंगे हम रिलेशन, ठीक है। इन्फॉर्मेशन में क्या है? ए बॉय एंड ए गर्ल आर प्लेइंग इन द पार्क। एक लड़का और एक लड़की पार्क में खेल रहे हैं। इसके बाद ओनली डॉटर ऑफ गर्ल्स ग्रैंडफादर इज द सिस्टर ऑफ बॉयज फादर, ठीक है। लड़की के नाना की इकलौती बेटी लड़के के पिता की बहन है। उसके बाद में बताना है लड़का लड़की से कैसे संबंधित है, ठीक है। तो हम इसका फैमिली ट्री ड्रॉ करते हैं। फैमिली ट्री ड्रॉ कहाँ से करेंगे हम? देखो सारे रिलेशन जो है ना इसमें, लड़का और लड़की दोनों का रिलेशन इसी लाइन में बता रखा है, ठीक है। लड़की के नाना की इकलौती बेटी लड़के के पिता की बहन है, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। तो बनाते हैं हम इसका फैमिली ट्री। लड़की के नाना की इकलौती बेटी, पहले बनाते हैं लड़की आएगी यहाँ पर, ठीक है, गर्ल। इसके पिता, इसके नाना की इकलौती बेटी, पहले बनाएंगे इसके नाना कहाँ आएंगे? नाना कौन होते हैं? नाना होते हैं मदर्स फादर। मदर के जो फादर होते हैं उनको बोलते हैं नाना। तो इसकी ये है मदर, ये बन गई इसकी मदर, ठीक है।
अब इनके भी पिताजी, इनके जो पिता होंगे वो होंगे इसके नाना, ठीक है। और यहाँ पर आ जाते हैं ये इसके पिताजी, मतलब ये लड़की के हो गए नाना, ठीक है। किसके नाना? इसके ये नाना हो गए, इसके मदर के फादर, ठीक है। इसके बाद क्या दे रखा है? नाना की इकलौती बेटी, नाना की जो इकलौती बेटी है। अब इनकी बेटी कौन है? ये इनकी बेटी है। ये बोल रहा है कि इकलौती बेटी, इसका मतलब इसी की बात चल रही है। एक ही बेटी है इनकी, इकलौती बेटी मतलब एक ही बेटी है, तो इसकी बात चल रही है। तो इसके बारे में क्या बता रखा है? लड़के के पिता की बहन है। ये क्या है? ये बहन है। किसकी बहन है? लड़के के पिता की, मतलब ये बहन है। बहन है तो यहाँ पर आएगा ये भाई, ठीक है। ये इसकी बहन है, तो ये कौन है? ये है लड़के के पिताजी, तो लड़का आ जाएगा यहाँ पर, बॉय। अब इसका मतलब क्या हुआ? बॉय के मतलब लड़के के पिता की बहन। ये कौन है? नाना की इकलौती बेटी है, ठीक है। तो नाना कौन है? ये गर्ल के, ये है नाना, ठीक है। ये बन गया हमारा फैमिली ट्री। अब इसके बाद में हम बताते हैं रिलेशन। रिलेशन क्या पूछा गया, हम इसको फाइंड आउट करते हैं। रिलेशन में क्या पूछा गया था? हाउ इज बॉय रिलेटेड टू द गर्ल? लड़के का लड़की से क्या संबंध है, ठीक है। लड़के का पूछा गया, किससे? लड़की से। तो हम लड़की से चलेंगे, इधर की साइड से, इधर की साइड से चलेंगे हम, यहाँ तक चलेंगे, ठीक है। तो ये क्या है? ये इसकी मम्मी है। ये क्या है? मदर है इसकी, किसकी? लड़की, लड़की की मदर के भाई का बेटा है। अब ये क्या होगा? लड़की की मदर का भाई क्या होता है? मदर का भाई क्या होता है? मदर का भाई होते हैं मामा, ठीक है। और मामा का बेटा, मामा का बेटा मतलब मेरा भाई। तो ऑप्शन कौन सा है हमारा? ये हमारा डी ऑप्शन, ठीक है। यही हमारा करेक्ट आंसर है। लड़की के जो मदर है उसका भाई, ये क्या हो गया? इसका मामा हो गया, तो ये मामा का बेटा, ठीक है। तो इनमें क्या रिलेशन हो गया? ये जो है इसका मेरा भाई है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा हो गया, ठीक है। इसका आंसर है डी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है, टायर 1 में, ठीक है। 2017 में आया था ये क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा गया? इसमें पूछा गया पुरुष उस महिला से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। अब इसमें जो इन्फॉर्मेशन दे रखी क्वेश्चन में उसको देखते हैं। ए मैन एंड ए वीमेन आर सिटिंग इन ए रूम। ए मैन एंड ए वीमेन आर सिटिंग इन ए रूम। मेन्स मदर इन लॉ एंड वीमेन्स मदर इन लॉ आर मदर एंड सिस्टर रेस्पेक्टिवली, ठीक है। हाउ इज द मैन रिलेटेड टू दैट वीमेन? हिंदी में देखते हैं। एक पुरुष और एक महिला एक कमरे में बैठे हैं। पुरुष की सास और महिला की सास क्रम से माँ और बेटी हैं। पुरुष उस महिला से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। अब इसका हम बनाते हैं फैमिली ट्री। इसमें जो रिलेशन दे रखा है फैमिली ट्री बनाने के लिए वो यहाँ से दे रखा है, इस लाइन में है। पूरा जितना भी रिलेशन है वो सब यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। पुरुष की सास और महिला की सास। पहले देखते हैं हम पुरुष की सास। सास कौन होती है? मदर इन लॉ होती कौन है? मदर इन लॉ कौन होती है? या तो होती है वाइफ की मदर, या फिर होती है हस्बैंड की मदर, उसी को बोलते हैं हम सास, मदर इन लॉ, ठीक है। पुरुष की सास, यह है पुरुष, यह है हमारा मैन, ठीक है। ये बन गया मैन। अब इसकी सास बनानी है हमें, तो हम क्या करेंगे? पहले इसकी वाइफ बनाएंगे। यह है इसकी वाइफ, ठीक है, बना दी वाइफ। फिर क्या करेंगे हम? इसकी जो मदर होगी वही इसकी सास होगी, ठीक है। यह है इसकी मदर, ठीक है, यह है इसकी मदर। तो ये क्या होगी? ये इसकी सास होगी, ठीक है। तो मैन की जो सास थी वो हमने बना दी है, ठीक है। पुरुष की सास, ठीक है, ये बन गई पुरुष की सास। इसके बाद में और महिला की सास, क्रम से माँ और बेटी है। क्रम से मतलब पुरुष की सास माँ है और महिला की सास बेटी है। इसका मतलब होता है क्रम से का मतलब, क्रम से लगा हुए है ना, जैसे ये लगाया हुआ है पुरुष की सास, फिर इसके बाद है महिला की सास, वैसे ही है माँ और बेटी। मतलब पुरुष की सास जो है वो माँ है और महिला की सास जो होगी वो बेटी होगी। तो यहाँ पर देखना, ये क्या है? ये इसकी बेटी है, ये इसकी बेटी है इसकी, और ये क्या है? ये माँ है। ये माँ और बेटी है, माँ और बेटी है दोनों। लेकिन इनमें क्या बता रखा है? इनमें बताया गया है कि माँ जो है वो मैन की सास है, मतलब मदर इन लॉ है किसकी? मैन की। और बेटी क्या है? बेटी है उस महिला की सास जिसके बारे में बात चल रही है। इस महिला की सास है कौन? बेटी। ये दोनों माँ बेटी हैं, लेकिन माँ क्या है? ये पुरुष की सास है, और बेटी क्या है? इस महिला की सास है। तो इसको सास बनाना है। किसकी सास बनाना है? महिला की सास। तो महिला की सास कैसे बनेगी? इसके बेटे की जो वाइफ होगी, ये इसका बेटा है, इसकी जो वाइफ होगी, बेटे की वाइफ, उसकी सास होगी ये। और ये वाइफ कौन होगी? ये होगी ये महिला जो इसमें दे रखी है, ठीक है, ये होगी वीमेन। अब क्या हुआ? ये बन गया हमारा फैमिली ट्री। इसमें क्या दे रखा है? इस वीमेन की जो सास है, इसकी जो मदर इन लॉ है वो ये है, ठीक है, क्योंकि इसके हस्बैंड की वाइफ, हस्बैंड की मदर है, ठीक है। हस्बैंड की मदर कौन होती है? मदर इन लॉ।
तो इसकी सांस ये हो गई, इसकी सांस ये है, ठीक है, और इसकी सांस ये है, ठीक है। दोनों क्या होनी चाहिए, माँ बेटी होनी चाहिए। तो माँ बेटी है या नहीं, ठीक है, माँ बेटी है, ठीक है। तो हमारा जो फैमिली ट्री बना है ये बिल्कुल ठीक ठाक बना है, ठीक है, बिल्कुल सही है। हम क्या करेंगे, अब रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। रिलेशन में क्या पूछा गया है, रिलेशन में पूछा गया है कि पुरुष उस महिला से किस प्रकार संबंधित है। पुरुष का रिलेशन पूछा गया है, ठीक है। इसका रिलेशन पूछा गया है, किससे पूछा गया है, इस महिला से। तो यहाँ से चलेंगे यहाँ तक, यहाँ से जाना है हमें यहाँ तक, ठीक है। तो पुरुष का रिलेशन कैसे बताएंगे, यहाँ से चलते हैं। ये वीमेन है, जो वीमेन का हस्बैंड है, तो हस्बैंड का क्या है, ये हस्बैंड का फादर है नहीं है, ये मदर है, ये मदर का हस्बैंड, तो ये क्या हो गया, फादर, ठीक है। तो इसके जो हस्बैंड है, हस्बैंड के फादर कौन होते हैं, हस्बैंड के फादर होते हैं ससुर, फादर इन लॉ। तो आंसर कौन सा रहेगा इसमें, आंसर है बी। बी आंसर क्या है, फादर इन लॉ, ठीक है। ये समझ आया नहीं आया, मतलब इसका और इसका रिलेशन बताना है, इससे बताना है इसका रिलेशन। तो क्या रिलेशन होगा, इसके जो हस्बैंड है, हस्बैंड के फादर है, हस्बैंड के फादर कौन होते हैं, ससुर होते हैं। तो ये हमारा बी ऑप्शन ठीक हो गया, ठीक है। तो ये थे हमारे नेम बेस्ड वाले लेवल 1 के क्वेश्चंस, ठीक है। आज इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे लेवल 2 वाले क्वेश्चंस। लेवल 1 वाले क्वेश्चंस और भी हैं, बट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैं आपको करा चुका हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और भी क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको इनकी भी प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको ये समझ आ गए होंगे ना, और आपने जो लेटर बेस्ड वाले क्वेश्चंस किए थे, अगर वो समझ आ गए होंगे, तो आपको इनमें कोई दिक्कत नहीं आने की, लेवल 1 वाले क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आने की। तो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में लेवल 2 वाले क्वेश्चन, ठीक है। अब बात करते हैं होमवर्क की। हम बात करते हैं आज के होमवर्क की। होमवर्क में क्या चल रहा है हमारा, लास्ट क्लास में हमने होमवर्क का न्यू टॉपिक स्टार्ट किया था। इसमें थे हमारे 3 पॉइंट्स, 3 चीज़ याद करनी थी इसमें। एक तो टेबल्स, स्क्वायर एंड रूट, ये तीनों याद करने हमें बहुत अच्छे से, ठीक है। और हमने स्टार्ट क्या किया था, हमने टेबल से स्टार्ट कर दिए थे हमने, ठीक है। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में टेबल्स याद करने के लिए दिए थे। कितने याद करने के लिए दिए थे, 1 से 10 तक पहाड़े याद करने के लिए दिए थे, ठीक है। 1 से 10 तक, आई होप कि आपने याद कर लिए होंगे, ये तो याद ही होंगे आपके 1 से 10 तक। आज का जो होमवर्क है, आज का होमवर्क है आपका 11 से लेकर 11 से 15 तक आपको टेबल याद करने, ठीक है। 11 से 15 तक आपको टेबल्स याद करने, ठीक है। और इनको हल्के में मत लेना, ठीक है। ये मत समझ लेना कि ये तो हमारी याद ही है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। ये हमें फिंगर टिप्स पर लेकर आने हैं, टेबल्स भी, स्क्वायर भी और रूट्स भी, बिल्कुल फिंगर टिप्स पर, ठीक है। और ये मत समझ लेना कि मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ कि मतलब बहुत हल्के हैं ये। इनकी जो इंपॉर्टेंस है ना, वो आपको जब पता चलेगी जब इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, जब आप पढ़ोगे ना प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स, संख्याओं पर आधारित प्रश्न, जब उसमें आओगे तो आपको स्क्वायर्स, रूट और टेबल्स की कितनी जरूरत पड़ेगी आपको तब पता चलेगा, ठीक है। इसीलिए होमवर्क आपको बहुत कम दिया जा रहा है, जिससे कि आप बहुत अच्छे से याद कर लें, ठीक है। तो इस होमवर्क को हल्के में मत लेना। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। और ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और इस क्लास को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। थैंक यू।